हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने पीछे का वीडियो सभी देख लिया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किसी सिस्टम का सोल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक एग्जाम्पल नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का। अगर आप आज मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और राइट टॉप कॉर्नर में आई टैब पर आपको प्रीवियस सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का एक और एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस कैसे पता करते हैं, किस टाइप की हैं, फिर सिस्टम कैसे पता करते हैं, फिर सोल्यूशन कैसे पता करते हैं एंड देन सोल्यूशन को निकालते कैसे हैं। देखो ज़रा शुरू करते हैं। देखो अच्छा, सबसे पहले हमें इक्वेशंस गिवन है। इन इक्वेशन में सबसे पहले चेक करो कि जो मेरा b है क्या वो नॉन जीरो है। ये हमें बार बार लिख कर करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन की इवेंचुअली हमें स्टार्टिंग करनी होती है वो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से शुरू करना होता है। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप a b x प्रॉपर बार बार लिखना चाहते हो तो ठीक है। तो सबसे पहले ये जो b मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास सारे ही नॉन जीरो हैं। इसका मतलब जो मेरा इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं, वो मेरी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब मुझे पता करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए ए बी की रैंक चाहिए। रैंक निकालने के लिए पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया 2 1 2 1। ठीक है, 4 3 3 -3 लिख लिया, 6 -6 6 12 लिख लिया, 2 2 -1 4 लिख लिया। ठीक है, अब ये मेरा बी मैट्रिक्स था एज इट इज। ए और बी को साइड बाय साइड लिख लिया। साइड बाय साइड लिखने के बाद डॉटेड लाइन से हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब मेरा टास्क क्या है, मुझे इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है मुझे डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो और नीचे की सभी एंट्रीज जीरो। ये नॉन जीरो है, इन तीनों को जीरो बनाना है। R2 पर ऑपरेशन लगा सकते हैं, R2 - 3R1। R3 पर ऑपरेशन लग जाएगा R3 - 2R1 और R4 पर ऑपरेशन लग जाएगा R4 - R1। तो मेरे सारे एंट्रीज जीरो हो जाएंगे। लगा दो ऑपरेशन। ये हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद ये मुझे मिल गया मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। सेकेंड डायगोनल एंट्री नॉन जीरो है, नीचे के एंट्रीज को जीरो बनाना है। क्या बिना इसको 1 बनाए ये जीरो बन जाएंगे? आराम से नहीं बनेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो क्या करो, पहले यहाँ 1 बना लो। जब यहाँ 1 बन जाएगा तो ये बहुत आराम से जीरो बन जाएंगे। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं -9 से डिवाइड कर दूं, ये देखो, अगर इस पूरी इक्वेशन को -9 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे मुझे 1 मिल जाएगा और फिर हम यहाँ पे अपने रो ऑपरेशन लगा के इनको जीरो बना लेंगे। करो जरा, देखो सेकेंड रो में ये एलिमेंट 1 मिल गया। अब क्योंकि ये एंट्री मुझे 1 मिल गई तो ये दोनों आराम से जीरो हो जाएंगी। R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 - R2, R4 ट्रांसफॉर्म टू R4 - R2। ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये मुझे मिल गया मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, ये दोनों डायगोनल एंट्री नॉन जीरो हो गई। देखो ये दोनों डायगोनल एंट्री नॉन जीरो हो गई, इनके नीचे के एलिमेंट जीरो हो गए। अब मुझे इसको नॉन जीरो रखना है, ये है ऑलरेडी, ये जीरो हो जाएगा आराम से। R4 पर ऑपरेशन लगा दो, R4 - 3R3, तो ये एंट्री मेरी जीरो हो जाएगी। चेक करो क्या ये मेरा रिक्वायर्ड एक्लॉन फॉर्म बन गया। मेरी सारी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो गई, डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाली एंट्री जीरो हो गई। तो दिस इज माई रिक्वायर्ड एक्लॉन फॉर्म। नाउ माई टास्क इज टू फाइंड द रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी। इसको हाइड कर दो। ये मेरा ए मैट्रिक्स था, अगर हम ए पर अलग से सॉल्व करके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते तो यही मिलता ना, तो अलग अलग सॉल्व करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। इस ए की रैंक कितनी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 4, यानी कि रैंक ऑफ ए इज 4। अब इसको हटा दो। अब इस पूरे मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज अगेन 4, यानी कि रैंक ए बी इज 4। अब क्योंकि रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए बी है, इट मीन्स गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट तो करेगा पर यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मेनी, वो कैसे पता लगेगा? हम चेक करेंगे कि क्या ये रैंक एन के इक्वल है। जो हमें शुरू में इक्वेशंस गिवन थी उसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे, x1 x2 x3 एंड x4, यानी कि
rank A is equal to rank AB is equals to n, which is equal to 4. Hence the system of non-homogeneous linear equation is consistent and has a unique solution. हमें पता लग गया नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है. तो यानी कि अब मुझे बस उस यूनिक सोल्यूशन की वैल्यू को फाइंड करना है. उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो था उसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो मुझे मैट्रिक्स मिला है, मुझे इसको सिस्टम में कन्वर्ट करना है. देखो कैसे करेंगे. देखो ये एक्लॉन फॉर्म थी ए बी की, है ना. अब इससे इक्विवेलेंट सिस्टम बना लो. इक्विवेलेंट सिस्टम क्या मिल जाएगा, 2x1 प्लस x2 प्लस x3 2x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 6. देखो लास्ट क्वेश्चन में डिटेल में एक स्टेप बताया था, ठीक है, लेकिन उतना डिटेल में अगर करने जाओगे तो एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम निकल जाएगा. जब धीरे धीरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये कुछ स्टेप्स जो डायरेक्टली लिखे जाते हैं, ठीक है. यहाँ पर ये ध्यान रखो, ये तुम्हारा x1 का कॉलम है, ये x2 का, ये x3 का और ये x4 का, बस लिखते चले जाओ. x2 माइनस x4 इज इक्वल टू -2, माइनस x3 माइनस 4x4 इज इक्वल टू -11 और 13x4 इज इक्वल टू 39. बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करो. इस इक्वेशन से x4 की वैल्यू 3 मिल गई. जब x4 को यहां पुट करोगे तो x3 -1 मिल गया, x4 को यहां पुट करोगे तो x2 1 मिल गया और x2 x3 x4 की वैल्यू को जब हम यहां से पुट करेंगे तो यहां पे 2 मिल गया. तो मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या मिल गया मुझे, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन x1 x2 x3 x4 इज 2 1 -1 3. इट इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन. ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, करके आना. क्या बोला है, यूजिंग द मैट्रिक्स शो करना है कि कंसिस्टेंट है. पहले ही बता दिया कंसिस्टेंट है. इसका मतलब सबसे पहले तो चेक करो इक्वेशन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस. दिख रहा है कि जो मेरा बी है वो नॉन जीरो है, इट मीन्स कि जो मेरी इक्वेशंस हैं वो कैसी है, नॉन होमोजीनियस है. कंसिस्टेंट दे ही दिया, इसका मतलब जब हम इसका एक्लॉन फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो उस एक्लॉन फॉर्म में मेरा जो रैंक ए है और रैंक ए बी है वो इक्वल आएगा. नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 3, एक्स वाई जेड है ना. जैसे यहाँ जेड नहीं है तो मैट्रिक्स में 0 लिख देना, यहाँ पे x नहीं है तो इसकी जगह पे 0 लिख देना मैट्रिक्स में. ऐसे करके कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है. अब जो रैंक आएगी ए और ए बी की वो चेक करना क्या वो 3 के इक्वल है. अगर वो 3 के इक्वल है तो यानी कि तुम्हें कैसे सोल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे और फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके उन सोल्यूशन की वैल्यू निकाल देना, ठीक है. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के केस में यूनिक सोल्यूशन को हम फाइंड करते हैं, ठीक है. कल की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस का ही एक और एग्जाम्पल, ठीक है. तब तक के लिए पीछे का जितना भी पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करके आना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा. तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो. Thank you.